अस्सलाम वालेकुम। मेन स्ट्रीम की मीटिंग है 5 नवंबर 10:13 हो चुके हैं। जी फारूक अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैडम, मैं 3-4 दिन से किसी इशू की वजह से ना मीटिंग ये प्रॉपर अटेंड नहीं कर सका। अब हम्म। मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि वो जो अभी आपने शेयर किया लिंक उसमें मेरा नाम नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। चलें, आप इस इवेंट को रजिस्टर करें ना। इस इवेंट को वो रजिस्टर करें। जी मैंने रजिस्टर कर दिया था जी। अपने इनवाइट्स भेजना शुरू कर दें। अपने अच्छा। जितने भी लोग हैं ना, कनेक्शंस, जी फॉरेन जी। कनेक्शंस, पाकिस्तानीज को नहीं, फॉरेन कनेक्शंस को पहले भेजें। ओके ठीक हो फाइन। गया, ठीक। आज हम थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। वैसे हमारा टॉपिक तो है अबाउट डिस्कवर योर हिडन एबिलिटीज, दिस इज आवर टॉपिक। लेकिन फॉर द न्यूबीज हु आर विद अस, उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंदर था सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस स्लैश लाइफ। इसका नाम पहले डिफरेंट था, लेकिन अब हमने इसका ये कर दिया है। ये 13 स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉलेज हैं जो आपको किसी बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में जो है हेल्प कर सकते हैं अगर आप इसको मास्टरी कर लें। अभी तक आप लोगों को देखा होगा कि हम लोग कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते थे, जिसमें डोंट कंप्लेन, डोंट एक्सपेक्ट एंड डोंट हेट, और इस तरह के 5 टॉपिक्स थे जो हम कहते थे, वो पोटेंशियल ऑफ माइंड के थे। उसकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स ऑलरेडी आपके पास हैं, और अगर नहीं भी हैं तो हम आपके साथ दोबारा शेयर कर देंगे यहाँ पर, ताकि आप उसको एक दफ़ा देख लें। हम उसको अभी कंटिन्यू नहीं करने वाले, लेकिन सिर्फ मैं आपको दिखा दूं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स थे, तो वो भी प्रेजेंटेशन। जी, डोंट कंप्लेन, डोंट एक्सपेक्ट, डोंट वरी और डोंट कंपेयर के साथ हमने एक सब रख दिया था, डोंट कंपेयर योर किड्स। फिर है हाउ टू फॉरगिव और डोंट हेट। डोंट हेट के साथ उसके 15 स्टेप्स थे। हाउ टू फॉरगिव समवन, जो हमने उसके अंदर डाले थे। तो दीज वर द 5 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस, जो कि पोटेंशियल ऑफ माइंड में आते हैं। जब तक आप इनको क्लियर करेंगे, जब तक आप इनको क्लियर नहीं करेंगे या आप इनके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेंगे, इनको अपने ऊपर अप्लाई, अपने लाइफ पे अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपका दिमाग पुरसुकून नहीं होने वाला। सो देयर इज डोंट हेट, डोंट कंपेयर, डोंट वरी, डोंट एक्सपेक्ट एंड डोंट कंप्लेन। ये हमने अभी इसी वीक में इसका फाइनल असेसमेंट लेके इसको फिनिश किया है। उसके बाद जो मेन हमारी है, मैंने मेन प्रेजेंटेशन ही अपनी बंद कर दी है। ये सारे आपके साथ लिंक्स जो न्यूबीज हैं उनके साथ शेयर हो जाएंगे। सो सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एंड लाइफ, जिसमें से पोटेंशियल ऑफ माइंड हमारा क्लियर हो गया है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवर योर हिडन एबिलिटीज। ये डिस्कवर आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड को मास्टर कर लें। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के ऊपर आप 100% नहीं तो 80%, जब तक आप अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ ये पोटेंशियल ऑफ माइंड जो है, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डिस्कवर योर हिडन एबिलिटीज। जब तक आपका दिमाग पुरसुकून नहीं होगा, जब तक आप अपने इन 5 चीज़ों को अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी किसी भी चीज़, अपनी कोई भी एबिलिटी या कोई भी हर किसी की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं, आप उसको डिस्कवर ही नहीं कर सकते। ओके फाइन। Within you lies undiscovered, hidden and dormant intellectual non non मेरे मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहा, which can triggered with the right inspirations and information in the right sequence, can incite you to aspire to much greater goal and a loftier position in life। इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसी को टॉपिक को आज लेके चलेंगे। इसके अंदर 15 स्टेप्स हैं डिफरेंट, हाउ टू डिस्कवर योर हिडन एबिलिटीज। क्या किस तरीके से क्या क्या आप करें तो आप अपनी हिडन एबिलिटीज को डिस्कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम गोना आस्क फ्यू पीपल रिगार्डिंग देयर एबिलिटीज। इसके ऊपर कौन बात कर सकता है? रियाज भाई, हाउ कैन वी डिस्कवर आवर हिडन एबिलिटीज? कोई इसके बारे में आप बात कर सकते हैं?
जी मैम, मैं कर सकता हूँ बात। मैम एक्चुअली हमारी हिडन एबिलिटी जो है ना वो सिचुएशन के हिसाब से होती हैं। मतलब बाज़ दफ़ा हमने प्रैक्टिकली देखा है कि कुछ किसी जगह पे आप खड़े हुए हैं और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो लोग जो पहले किसी जगह से डर जाते हैं, लेकिन वो फ़ौरन ज़ख्मियों को निकालना शुरू कर देते हैं और उनकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में वो मतलब लड़ाई झगड़े से या टेंशन वाली जगह से दूर रहते हैं। ऐसे ही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ़ में हैं और आपको कोई ऐसा काम दिया जाता है जो आपको पहले नहीं पता, तो आप क्या करते हैं कि आप किसी से पूछने की बजाय ज़रा ज़हन पे ज़ोर देते हैं, नेट पे सर्च करते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये हिडन एबिलिटी हमारी उस वक़्त सामने आती है जब हमें कोई मुश्किल पेश आती है या हमें कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें हमारे पास कोई हेल्प करने वाला आदमी नहीं होता। तो वो हमारी बहुत सी हिडन एबिलिटीज़ सामने आ जाती हैं। इसमें ओके स्पीकिंग भी होती है, बाज़ वक़्त पब्लिक स्पीकिंग भी होती है, बाज़ वक़्त गैदरिंग में बात करनी होती है। ये मतलब हर टॉपिक पे यूज़ की जा सकती है। ओके मैं आपके साथ आप लोगों को साथ ले भी रही हूँ, प्लस मैं आपके साथ ना कुछ हाउ टू डिस्कवर योर हिडन एबिलिटीज, मैं आपके साथ कुछ लाइंस शेयर कर रही हूँ, उसके मुताबिक काम बताइएगा मुझे कि आप इनको क्या ऑलरेडी अपनी लाइफ पे यूज करते हैं टू डिस्कवर योर एबिलिटीज। सारी बातें हम लोग करते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी किसी चीज को नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन ये मैंने आपके साथ 4 की हैं। इनफैक्ट जितनी मैंने की हैं उतने ही मुझे लोग चाहिए होंगे जो इसके ऊपर बात कर सकें। ठीक है, तो काइंडली पिक वन बाय वन ऑफ योर्स। जी सबाहत, सबाहत एनीथिंग? जी मैम, मैं भी हिडन एबिलिटीज के बारे में बताना चाह रही थी कि कभी कभार मोस्टली क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। अगर इसे एबिलिटी को अगर एक टैलेंट के तौर पे लिया जाए तो हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर हम क्या कर सकते हैं। हम क्या होता है कि अगर हमारे अंदर स्किल है ना कि हम स्केचिंग कर सकते हैं, हमें स्टार्ट में नहीं पता होता कि हम एक बहुत अच्छे स्केच कर सकते हैं, लेकिन कभी हम क्या होता है कि एक दिन हम बैठे वैसे ही हम कोई आर्ट बनाते हैं और वो इतनी सबको पसंद आ जाती है, तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता जब हम उससे बनाना शुरू करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि इसका मतलब कि हमारे अंदर एबिलिटी थी कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या होता है हमें पता नहीं होता, लेकिन जब वो उस चीज में जब हमें उसको यूज में लाना होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली हमें नहीं आइडिया होता, लेकिन वो हमारे बाहर आना शुरू हो जाती है, उसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो मैं यही ऐड करना चाह रही थी कि हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन जब हम काम करने लगते हैं ना उस पर नहीं करते, लेकिन जो भी काम करने लगते हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाती है हमारी एबिलिटी। ओके मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आपकी एबिलिटीज कब और किस वक्त आपकी जब तक, अगेन मैं ये बात करूंगी कि जब तक आपका दिमाग पुरसुकून नहीं होता तब तक आप कोई फैसला भी नहीं कर सकते हो, तब तक कोई आप एक्शन भी नहीं ले सकते। जो आप एबिलिटी अपनी कह रहे हो कि एकदम से सर चीज सामने आ गई तो हम उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी का पता होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब कर सकता हूँ तो जारी बात है उस वो एबिलिटी आपके अंदर होगी, तो आपको वो कंफर्मेशन हो रही है, आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ। जब वो है ही नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं है या आपको उसको नो हाउ ही नहीं है, तो आप उसको ये भी नहीं कर सकते हो कि दिस इज द थिंग व्हिच आई कैन डू। मैंने आपके साथ ये 8 हाफिज भाई कोई इंपॉर्टेंट चीज है यू वांट टू डिस्कस या इसी नहीं बारे में कोई बात ऐसी करना चाह इसी रहे हैं? हाँ जी, आप बात कर ओके ले, मैं बाद में। ओके मैं आपके साथ, आप ये मेरे आप इसको एज अ टास्क ही देखें। मैंने आपके साथ 10 डिफरेंट वेज शेयर किए हैं जिसके ऊपर यू कैन डिस्कस, यू कैन टॉक अबाउट रिगार्डिंग योर हिडन एबिलिटीज। ठीक है, ये 9th है, आई एम गोना शेयर द 10th वन। आई विल सजेस्ट यू कि आप एक एक पिक कर लें और उसके ऊपर बात करें। आप हर किसी को रेंडमली ना करें, पहले उसको देखें कि आप अपने ऊपर कौन सी चीज को कौन सा वाला टॉपिक जो है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या बोल सकते हैं इसके ऊपर, वो आप पिक करें और फिर उसके ऊपर बात कीजिएगा। और जो एक किसी ने पिक कर लिया, द नेक्स्ट पर्सन हैज टू चूज द अदर वन। मतलब अगर फर्स्ट वाला हाफिज भाई ने लिया है तो फर्स्ट वाले के ऊपर और कोई बात नहीं करेगा, उसके बाद जो बात शुरू होगी वो सेकंड से या थर्ड या फोर्थ से शुरू होगी। ठीक है, तो ये आप इसको अगर आपने थोड़ा सा रीड करना है या थोड़ा सा देखना है तो यू कैन टेक 2 मिनट्स। और ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होगा अंडरस्टैंड योर हाउ टू डिस्कवर योर हिडन एबिलिटीज।
इसी कॉन्टेस्ट में बात होनी है और किसी कॉन्टेस्ट में बात नहीं होनी इसके ऊपर। ओके, 9 has been chosen by Sabahat. Who gonna have the first one ताकि मैं उसको first ले लूं। Okay, Hafiz bhai is first, second. Kindly choose ताकि मैं सबको आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर दूं। Once you have to choose them और फिर मैं आप लोगों को लूंगी। Anyone else? और कोई बात कर सकता है इनके ऊपर? करनी पड़ेगी क्योंकि it's a task. ओके हाफिज भाई, थर्ड कौन लेगा जल्दी से यहाँ लिखे। हाफिज भाई। जी जी, सबसे पहले माजरत ये है कि मेरा गला ठीक नहीं है, तो मैं बात करूंगा साथ साथ। अच्छा, सबसे पहले कि थिंक अबाउट व्हाट यू एंजॉय। सबसे जो हमारी लाइफ में अहम बात है वो यही होती है कि हम इंजॉय किस काम में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले गोल सेट यही करना होता है कि कौन सा वर्क जो है वो हमारी जिंदगी में ऐसा हो कि जिसको हम करते हुए साथ एंजॉय भी करें। सर सदीक को हमने कई बार सुना है कि वो कहते हैं कि सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक एंडलेस वर्किंग होती मेरी। क्यों होती है? क्योंकि मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ। तो ये सब, हाँ, सबसे पहली बात जो होती है ना वो हमारी वो इसी को सोचना है कि हम काम किस बात पे कर सकते हैं और जिसको हम एंजॉय भी करें। और इसमें सब हमारी जो खास करके पाकिस्तानीज हैं वो काम शुरू करते हैं कि जी फुफ्फो ने कह दिया, मामू ने कह दिया, अंकल ने कह दिया, बड़े भाई ने कह दिया, लो जी तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम कंप्यूटर में चले जाओ, तुम फिजिक्स में चले जाओ, तुम साइंस में चले जाओ। और पता नहीं होता कि उसकी एबिलिटी कितनी है उस बच्चे की, या जो काम करना चाह रहा है, या आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। हमारी जो सबसे बड़ा डायलेमा है वो यही है कि शुरू से लेकर एजुकेशन मुकम्मल होने तक हमारी कोई गाइडलाइन होती ही नहीं है कि हमने करना क्या है। हमें पता ही नहीं होता कि हमने बस, उसने कह दिया जी मैट्रिक करें, आप एफएससी में चले जाएं, एफएससी लो जी आप बीकॉम कर लें, बीकॉम से लो जी आप जो है वो आप एमए कोई कर लें, चले जी ठीक है आपके बाद डिग्री होगी है, चल अब पता ही नहीं है कि उसने जाना किस तरफ है। एमए के बाद जी क्या है, अब जॉब ढूंढना शुरू कर दें। कभी लकीली जॉब मिल गई तो वो जॉब ऐसी होती है कि जिसमें सिर्फ उसको चंद पैसे या रुपए मिल रहे होते हैं और वो सारी जिंदगी के एक ना दौड़ में चक्कर में लग जाता है और उसी चक्कर में जो है ना उसकी जिंदगी जो है वो बर्बाद होना शुरू होती है। मतलब उसको पता नहीं है कि हम करना क्या है, एंजॉय किसको कर रहे हैं। ठीक है, कोई अब चूंकि एक हमारा मॉडर्न इरा है, ये एक जदीद दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, हमारे पास अब तो लाखों फील्ड्स हैं, कई फील्ड्स हैं, लाखों तो ना कहें लेकिन एक एंडलेस फील्ड्स हैं हमारे पास कि हम किसी भी जिसमें भी आप इंजॉय कर रहे हैं सबसे पहले तो वो देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, आप किस बात को जो है वो आप लेकर आगे चल सकते हैं। उस पर जब आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे एबिलिटीज के साथ, मेरे इंटरेस्ट के साथ, जिसमें उसको ज़हनी सुकून भी हो, वो उसमें एक मैंने कोट पढ़ी थी कि हमें काम वो करना चाहिए जिसमें हमें इंजॉय भी हो, एनलाइटनमेंट भी हो, रूहानी खुशी भी हो और साथ साथ जो है हमें फाइनेंशियल आज़ादी भी मिल जाए। तो वो सबसे पहला स्टेप यही है कि हम अपनी फील्ड को चूज करें, ऐसी फील्ड को या ऐसा जो हमारे अंदर अर्ज जो हमें दिल से कहे कि हम ये काम करना चाहिए। तो जब वो आप फील्ड चूज कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आगे चलते जाए। ऐसे ही है। हाफिज भाई आप कंटिन्यू कीजिएगा इफ यू हैव समथिंग एल्स, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करनी है। जब मैं हैंड रेज करूँ तो वहां पर ना थोड़ा सा होल्ड कर लिए, पॉज किया करें। आई एम नॉट सेइंग कि रुक जाया करें, थोड़ा पॉज लिया करें ताकि मैं उसमें ना कोई पॉइंट ऐड कर सकूं फॉर एवरीवन। इट्स नॉट फॉर हाफिज भाई, इट्स फॉर एवरीवन। अच्छा हाफिज भाई, आपने एक चीज पॉइंट रेज किया था कि मामे ने कह दिया, फूफी ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, ये कर लो वो कर लो। एक्चुअली ये होता तब है जब आपको ऐसा एनवायरनमेंट, आपको इंडिपेंडेंट नहीं किया जाता। इंडिपेंडेंट इन नॉट अ सेंस कि आप घर से बाहर निकाल दो, इंडिपेंडेंट कर दो बच्चे को, नहीं। पर जब तक आप उसको, कहाँ से ये बात शुरू कहाँ से होती है, जड़ कहाँ से बनती है, हम बचपन से ही उसके लिए सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तुमने तो डॉक्टर बनना,
तुमने तो इंजीनियर बनना है, तुम उसका दिमाग इतना बनाना शुरू कर देते हैं, वो बेचारा उसके अंदर फंस जाता है। और एट द एंड अगर तो वो बनने लग जाए, अगर तो वो उस चीज पे क्वालिफाई कर जाए या इतना समझदार हो कि वो आपके उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतर आए, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपने उसके लिए फाइनल किया वो बन जाता है। अदरवाइज अगर वो उतना अच्छा लायक बच्चा नहीं निकला, या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर मीट नहीं कर पाया, या उसकी और किस्म की कोई उसके और ध्यान या और किस्म की उसकी एक्सपर्टीज है वो उसमें नहीं आ सका, तो फिर वो बच्चे होते हैं ब्लैंक, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। आप लोगों ने तो, मतलब हम लोगों ने, आई एम नॉट सेइंग आप लोग, हम लोगों ने या हम पेरेंट्स ने उनको ऑलरेडी एक चीज दिखाई होती है जो वो नहीं कर पा रहा होता, उसके बाद वो क्लूलेस होते हैं। आई बिलीव कि आप इसको एग्री करेंगे कि वो क्लूलेस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अब हमने आगे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि शुरू से तो वो यही सुनते आए हैं, तुम इतने नंबर लोगे तो तुम इंजीनियर बनोगे, तुम इतने नंबर लोगे तो तुम ये बन जाओगे। एंड में क्या होता है, फिर वो आगे पीछे से सुनते हैं कि हाँ जी तुम अब ये कर लो, इससे पैसा, वो क्या करते हैं, वो उस चीज को कवर करने के लिए जो वो नहीं अचीव कर सके, वो फिर आगे पीछे से देखते हैं कि किसी ने क्या किया और क्या उसका रिजल्ट मिला, क्या वो पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, कितने पैसे, वो फिर उस दौड़ में लग जाता है। आई थिंक कि आप इसको एग्री करेंगे हाफिज भाई। जी जी, ये ऐसे ही है ना? 90% इस तरह है। अभी 90 तक इस तरह है। हाँ, अभी तक इस तरह है, अभी बिल्कुल तक इस ऐसे ही तरह है। एक्चुअली हम बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं करते, प्लस उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन, ये बात फिर से वहीं पे चली जाती है जो हमारा पोटेंशियल ऑफ माइंड था। हर टॉपिक की जड़ एक्चुअली पोटेंशियल ऑफ माइंड है, उसकी हर एक एक्सपेक्ट है। उसके जो 5 हमने पॉइंट्स शेयर किए थे या हमने डिस्कस किए हुए, एक्चुअली हर चीज की जड़ वही है जो वो खराबी, 5 चीजों की खराबी है। जब तक वो सही नहीं होगी वैसे 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 हम आगे नहीं आ सकते। और जारी बात है, जब बंदा क्लू लेस है तो फिर उसके पास एक ही क्लू है, पैसा कमाओ। किस तरीके से कमाओ, वो फिर जारी बात अपने रास्ते निकालेगा, शॉर्टकट्स निकालेगा। कोई उसका दाव लग जाएगा, कोई नहीं लगेगा, जो नहीं लगेगा वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही है ना? जी जी, मिन हैसल कॉम टोटल ओवरऑल ही हमारा दिल्ली में यही है, प्रॉब्लम ही यही है कि प्रॉब्लम ही हमें जो है इंडिपेंडेंट नहीं किया जाता। अभी तक जो है हमारी जो रूरल एरियाज है ना, उसमें बाजी जो है ना, हमारी 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में है। ऐसे ही। और उसमें भी यही चल रहा है। अभी शहरों में कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, वो भी शहरों में जो चले गए लोग, वो भी बड़े शहरों में, ये नहीं कि छोटे शहरों में, वो भी बड़े शहरों में कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है। लेकिन उस कुछ ट्रेंड को अब निकालें तो वो 5-10% बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और उसी में आकर सबसे पहली जड़ जो है वो यहाँ पे खराब हो जाती है, और उसमें अब पता ही नहीं होता उसको कि मैंने करना क्या है। और वो मतलब कि इसी गन चक्कर में जो ना, वो उसकी जिंदगी खराब होना शुरू होती है। अब वो क्या करता है, वही शॉर्टकट जो अभी बता रहे हैं, कभी ये शॉर्टकट कर लिया, कभी दूसरा काम, कभी तीसरा। उसमें उसने एंजॉय तो करना नहीं है। जब उसने एंजॉय नहीं करना तो उसने 6 महीने बाद, साल बाद उसने उसमें एग्जॉस्ट हो जाना है। उसने कहा ये तो काम, इसमें फायदा नहीं है, चलो आप दूसरा करें, और दूसरे से आप तीसरा करें, अब तीसरे से चौथा करें। और उसमें उसके जो कीमती साल है ना, जिसमें उसने ग्रो करना था, वो उसके 5-10 साल जाया हो जाते हैं। और उसके बाद जो है उसको कोई और रास्ता नहीं नजर आता, तो फिर वो एक लाइन में लग जाता है, लो जी अब ये ठीक है, अब इसमें 10 आने मिल रहे हैं तो हम ये करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तरीके से उसकी एबिलिटीज जो है वो पहले हम ही दबा देते हैं, बीइंग अ पेरेंट्स और बीइंग जो हम जो एक फैमिली है, हम ही पहले उसकी एबिलिटीज को दबा देते हैं। वो फिर बाद में उसको डिस्कवर क्या करना, वो और ही दौड़ में लग जाता है। और दोनों जी बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही। ओके फाइन, नाउ आई एम गोना आस्क फॉर द सेकंड वन। किसने सेलेक्ट किया हुआ? इरम फवाद। बुरैर, आई एम सॉरी इरम, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। बुरैर, आपने भी किसी को नहीं उठाया और मोहम्मद सलीम आपने भी नहीं किया, सो मैंने आप लोगों को खुद से दिया है। देखें, बात करने से ही हम बोलेंगे, और हम ये सीख ही है ना, कुछ हम आपसे सीख रहे हैं, से सीख रहे हैं। तो गेट रेडी फॉर 6 एंड मोहम्मद सलीम गेट रेडी फॉर 7। और सबको बोलने का मौका, यहाँ मैं सबको फोर्सफुली कहती हूँ कि आप बोला करें, ठीक है? लाजमी है। आज उर्दू में बोलेंगे, और कुछ अरसे और कुछ दिनों में मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगी, ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से सीखते हैं हम। अगर टिपिकल एक चीज पे चलते रहें तो सीखने का जो होता है ना, वो सेल वो छोटा होना शुरू हो जाता है। इरम फवाद फॉर द नंबर 2। जी, चलो मैं
जी, मैं ये कंक्लूड करूंगी जो हाफिज भाई अभी बात कर रहे थे, डिपेंडिंग ऑन जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसको आगे लेके जाते हुए हम लोग सब के सब जो है ना अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, मतलब आराम पसंद जो है ना जो चीजें हैं वो ज्यादा पहले हम चूज करते हैं, मतलब इंसान अपने आप को चैलेंज नहीं करता। आप कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिसके अंदर आपकी एबिलिटी बाहर आ सके उससे, और आप जो है ना वो कहते हैं ठीक है जी, अभी जैसे अभी बात हुई कि चाची ने कह दिया, आमी ने कह दिया, फूफो ने कह दिया कि नहीं जी मेरी मेरी बेटी तो डॉक्टर ही बनेगी। ठीक है, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि अगर मैं ये सब पढ़ाई ना करती और आज मैं ये चीजें जो नई से नई मैं चीज सीखती हूँ, नई से नई स्किल्स सीखती हूँ, ना सिर्फ इस फोरम पे बल्कि मैंने और बहुत सारे फोरम्स के ऊपर मैं बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ, तो वो मैंने अपने आप को चैलेंज किया। तो मैं समझती हूँ कि इंसान जब तक अपने बनाए हुए एक डिब्बे के अंदर से बाहर नहीं आएगा, वो कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड चैलेंज योर एबिलिटीज, चैलेंज योर कंफर्ट जोन। आप जब तक उस फियर से बाहर नहीं आएंगे कि जी ये हो जाएगा, मैं यूं करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो रॉबिन शर्मा का एक लाइन है जो मैं बोलूंगी, वो ये है कि द फियर वी डोंट फेस बिकम्स आवर लिमिट। ठीक है, तो जब आप अपनी जो फियर है उसको लिमिट कर देंगे और आप अपनी जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मेरा कहना ये है कि हमें इसको अपने आप की एबिलिटी को आगे निकालने के लिए कि जी हम जी कैसे इसको देखेंगे। सबसे पहले तो एजुकेट है, जो आपने अपने आप को नए से नई जो एबिलिटी है उसके लिए अपने ब्रेन को तैयार कर लें कि जी आपने सीखना है, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट टाइम इट इज। और जब इंसान अपने आप को उस कंफर्ट जोन से निकालता है और कोई नई चीज करने जाता है जो आपकी फील्ड नहीं है बट आप उसको सीखना चाहते हैं ताकि जमाने के साथ चल सकें, फिर आपको समझ आती है कि यहाँ तो और भी जहान है डिस्कवर करने के लिए। तो ये सफर जारी रहना चाहिए सारी उम्र में, ना सिर्फ कि आपने सिर्फ ये 365 की ट्रेनिंग ले ली और उसके बाद उन्होंने बोला अब तो पढ़ना ही कोई नहीं। तो मैं ये समझती हूँ जी कंटिन्यू कंटिन्यू, आई थॉट आपने फिनिश कर दिया। चेंज कैन बी डिफिकल्ट, वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स, बट मैं बोलूंगी कि हमें जब तक वो जो फील कंफर्टेबल स्ट्राइव होती है ना उससे बाहर आना है। तो जी समर आप बोलिए। ओके, कंफर्ट जोन जो होता है, मैंने एक चीज आपके साथ डोंट कंप्लेन वाले टॉपिक में शेयर की थी कि ब्रेन डजंट वांट्स टू वर्क हार्ड। एक्चुअली ये बाय बिल्ट है कि आप कोई अपने कंफर्ट जो आपका कंफर्ट जोन है उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते, और जब तक नहीं निकलना चाहते, जब तक नहीं निकलते हैं आप कुछ डिस्कवर नहीं कर सकते। ये मैंने आपको डोंट कंप्लेन वाले टॉपिक में बताया था कि हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट उस पर चल रहा होता है कि हमें कोई नई चीज नहीं करनी चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, या बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ नया करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी कम्युनिटी जो है ना दो किस्म के लोगों में बटी हुई है, ठीक है। एक है जो सिर्फ नौकरी पेशा दिमाग है, और एक है जो सिर्फ बिजनेस वाला दिमाग है। अब वो जो नौकरी पेशा दिमाग है उसको इजी लगता है कि मैं सुबह 9 से 6 ऑफिस जाऊं, काम करूं और एट द एंड सैलरी लेके, एक सेट अमाउंट ऑफ सैलरी लेके मैं वापस आ जाऊं। ठीक है, ये हमारा नौकरी पेशा दिमाग होता है। ये हमारा एक कंफर्ट जोन है। अगर सपोज एक दिन आप नहीं भी गए, आप एब्सेंट हो गए, तो भी आपको, या आपके कुछ लीव्स आ गई हैं, तो अभी आपको महीने के एंड में प्रॉपर सैलरी, एक सेट अमाउंट ऑफ जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। ये हमारा कंफर्ट जोन है। एक होता है बिजनेस पर्सन, जो बिजनेसमैन होता है, जो कोशिश करता है टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स। एक्चुअली वो चैलेंजेस को ले रहा होता है, ठीक है। वो, उसको पता है कि मैं काम करूंगा या मैं चीज को बनाऊंगा या जनरेट करूंगा, इसको बेचूंगा तो ही मुझे पैसे मिलेंगे, तो मेरा महीना चलने वाला है, ठीक है।
ये दो किस्म के लोग होते हैं। इसका ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि आप देखें कि कौन कंफर्ट जोन के अंदर रह रहा है और कौन कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी एबिलिटी को समझ रहा है कि ये मैं काम कर सकता हूँ। अभी हम बहुत सारे लोग हैं जो मोस्टली जो हमारी लोग हैं, गवर्नमेंट की जॉब आ जाए तो भाग के लेते हैं, भाग के जाते हैं उसकी तरफ। क्यों जाते हैं? कि वहां पर काम तो चलो करना पड़ेगा ना करने, पर हमारा ये है कि हमारा एंड तक जो है। मेरा एक ऑफिस बॉय था, उसने मुझे ये चीज, मैंने उससे ये चीज सीखी। मैं कहा उसका कामरान नाम था, तो ही वॉज वर्किंग विद मी, मैट्रिक किया हुआ था उसने, ऑफिस बॉय था मेरा। तो कहता है, एक दिन आया मेरे पास, कहता है मैम गवर्नमेंट की ना वो खुली है, क्या कहते हैं इसको, वैकेंसीज ओपन हुई है। अच्छा जी, कहाँ पर वैकेंसी? इंटीरियर में हुई है, और पता नहीं नैप नैप वो जो क्लर्क के जो अंडर होते हैं असिस्टेंट्स, जो फाइल्स आगे पीछे ट्रांसफर करते हैं वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम्हें उसमें वहां पे सैलरी क्या मिलेगी? कहता है सैलरी तो मैम जी थोड़ी है, पर काम थोड़ा होगा करने का, और दूसरी बात यह है कि बुढ़ापे की रोटियां लग जाएंगी, मतलब मेरी पेंशन लग जाएगी। ये उसका कंफर्ट जोन था एक्चुअली। हालांकि जब वो हमारे पास काम कर रहा था, मैंने उसको अलाउ किया हुआ था कि तुम आए तो ऑफिस बॉय हो, लेकिन तुम्हारा अगर कोई अपना बिजनेस भी तुम इसके साथ में, तो जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई तुम अपनी लीड्स लेके आते हो, तो आई विल पे यू फॉर दैट लीड्स। अगर वो उसको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता और उससे लेके जाता, उससे उससे भी उसको पैसे मिल रहे थे, बल्कि ज्यादा उसकी जो जॉब है, जॉब का टाइम है और जो जॉब है उससे डबल पैसे मैंने उसको ऑफर किए हुए थे। बट ही मूव्स टू दैट कंफर्ट जोन के एक तो गवर्नमेंट की जॉब आ गई है, काम इतना करने का कोई पूछ नहीं है, दूसरा मेरी एंड तक सैलरी लग जाएगी। ऐसे लोग जो हैं वो एक्चुअली अपनी एबिलिटीज को खुद भी, कुछ हम लोग उनको अपने बच्चों को बताते नहीं है, या उनको हमने ऑलरेडी डिस्करेज किया होता है। दूसरा, ऐसे ऐसी जब आ जाती हैं तो हम उससे निकलते ही नहीं है, हम ज्यादा आगे बढ़ने की तरफ सोच ही नहीं रहे होते। तो ये चीज एक्चुअली गलत है। एरम, आपके बात जी को मैंने सही किया है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही किया है। कैन यू हियर मी? या आई कैन। आपको आवाज आ रही है? जी जी ओके। आ रही है। मैं इसको एक और 2-3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो मैं कहूंगी कि इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। ये जो हमारा फियर होता है, ये हमारा ब्रेन क्रिएट करता है कि हम यहाँ से आगे स्टेप रखेंगे। जैसे एक शीशे का पुल बना दिया जाता है, और जब इंसान देखते नीचे जब जमीन नजर आ रही होती है तो बड़े कॉन्फिडेंट होके चलते हैं, और जब उसके नीचे से ट्रांसपेरेंट खाई नजर आ रही होती है तो इंसान का ब्रेन उसको रोकता है। तो रोकता है। हम लोग को, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो उसी तरीके की खाई इंसान को नजर आ रही होती है कि नीचे तो कोई चीज नहीं है, मैंने इस पे पाँव रखा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो होता क्या है कि ये दिस इज ऑल इन योर ब्रेन। सो ब्रेन के अंदर ये फियर जो होता है ये आपको हर काम करने से रोकता है। अच्छा, आज मैं ये सीखूंगा तो पता नहीं मेरा अकाउंट हैक ना हो जाए, या मैं ये काम ना कर लूं, या इसमें मैंने 10 लाख लगाए तो मुझे पता नहीं वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए, रिस्क टेकिंग जब कहते हैं एक एंटरप्रेन्योर को, या बात करते हैं कि जी रिस्क टेकिंग क्यों जरूरी है, वो डरता नहीं है या डरती नहीं है एक एंटरप्रेन्योर वो आगे जाने से, तो उनका जो ये फियर ऑफ स्टॉपिंग देम है ना वो खत्म हो जाता है। वो ऐसे ही कुछ अपनी जब तक फॉर्मूला नहीं लगाते तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। ये इसी तरह है जैसे अभी समर ने कल शीट में फार्मूला लगाया था वी लुक का। अगर हम अपने ब्रेन में वो वी लुक वाला और वी फील वाला स्टॉप फेयरिंग वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे तो आप आगे कभी भी नहीं जा सकते। बिल्कुल भी नहीं जा सकते। बस हम जी, थैंक यू वेरी मच एरम। थैंक यू। वजीहा अंसर। जी जी, मेरा पॉइंट है एक्सपीरियंस द गिफ्ट्स ऑफ लाइफ। अब इसका होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बड़ी, जिसको हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि बड़ी खुशी की तलाश में हम छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है वो फुल ऑफ गिफ्ट्स है। जैसे एवरी ब्लेसिंग वी हैव इन आवर लाइफ इज़ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। देखने की ताकत हो गई, सुनने की ताकत हो गई, बोलने की ताकत हो गई, चलने फिरने की ताकत हो गई। हम लोग जब तक उस चीज़ को दूसरों के ऊपर
एक्सपीरियंस नहीं करते या दूसरों के ऊपर देखते नहीं हैं, तब तक हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमें कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टॉक रिगार्डिंग माई ओन सेल्फ। मेरी सिस्टर है हु इज़ मेंटली डिसेबल्ड एंड शी इज़ ब्लाइंड। तो अक्सर होता है कि जब उसको चोट या कोई ठोकर लगती है तब हमें अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जिनको हम नॉर्मली ओवरसी कर देते हैं या जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हालांकि ये है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल। अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को इक्वली क्रिएट किया है और हम सबको इक्वली ब्लेस किया है चीज़ों से। लेकिन जब तक हम दूसरों की महरूमियों को या दूसरों की शॉर्टकमिंग्स को महसूस नहीं करते तब तक हम अपने गिफ्ट्स को रियलाइज़ या काउंट नहीं कर सकते। और हम लोग हर वक्त कंप्लेंट्स करते रहते हैं, या अल्लाह ये मुझे ये नहीं मिला, या अल्लाह मुझे वो नहीं मिला। लेकिन बात वो आ जाती है कि जब तक हम ऊपर देखने की बजाय नीचे देखने की आदत नहीं डालेंगे तब तक हम थैंकफुल नहीं होंगे फॉर वट एवर वी हैव गॉट इन आवर लाइव्स। जब तक हम अपनी एबिलिटीज को या अपनी हिम्मत से कोई काम नहीं करेंगे, ये तो वही बात है कि जब तक आप खुद प्यासा कुएं तक नहीं जाएगा, पानी उसके पास नहीं आने वाला। सही बात है। ये तो जारी बात है। अल्लाह मैंने रिस्क डाला है, पूरी दुनिया में फैलाया है, जब तक आप उसके लिए हिम्मत नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, रिस्क आपके पास खुद ब खुद नहीं आएगा। ये हमारे क्रिएटर ने खुद, अब वी मोस्टली आर मुस्लिम्स, कुछ हमारे साथ मुस्लिम नहीं है, सो आई एम लूजिंग द वर्ड क्रिएटर मोस्टली, कि हमारे क्रिएटर ने हमें रिस्क दिया है, लेकिन जब तक हम उसको लेने की एफर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ वो हमारे मुंह तक नहीं पहुंचेगा। खाना टेबल पे पड़ा हो, जब तक आप उसको खुद हाथ से मुंह तक नहीं लेके जाएंगे वो आपके मुंह तक भी नहीं जाने वाला। बिल्कुल। ओके और फिर जो ब्लेसिंग्स अवेलेबल हैं उनका वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। Yes, we have to, and it's more important to have to be like एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। फरजाना, आपका कोई क्वेश्चन है? या सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं, मैं पूछना था ये नाइला रशीद है, इसने 9 PM में मीटिंग अटेंड की हुई है, जस्ट ये वहां से मीटिंग से सीधे इधर आ गई। ये तो सबाहत को पता होगा। सबाहत, आई डोंट थिंक सो, मैंने नहीं इसको देखा क्योंकि ये ही ज्यादा आगे उसको कर रहे हैं अपनी नीस को। रजा अहमद ना? नहीं, रियाज मैं मैं बात कर सकता हूँ? जी ली है उन्होंने 9 PM की मीटिंग। ली है इन्होंने? जी जी, ली हुई है ये। मैंने ही मतलब जब उन दिनों में मैं इनको दे रही थी तो ये आई है, इन्होंने मीटिंग ली है। बस ठीक है, मतलब ये ऑप्टिमाइज्ड है ना इनकी प्रोफाइल? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मेक श्योर ये आप लोग देखा करें कि कोई भी ऐसा बंदा हमारे पास डायरेक्ट ना हो, ठीक है? नहीं डायरेक्ट Okay. कोई नहीं मैम, वो उधर से आ रहे हैं। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच सबाहत। नंबर 3 था फजीहा का, नंबर 4 रियाज अहमद। जी मैम, लिस्ट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपने एक लिस्ट बनाई थी। जी जी बिल्कुल, मैं उसी पे टॉपिक पे बात करने लगा हूँ मैम। जी हाँ जी मैम, इसमें ना लिस्ट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में मैं दो साइडों पे, दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखूंगा। पहली बात यह है कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग जो है ना, फिजिकली कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा हेल्थी और कुछ लोग होते हैं थोड़ा वीक। जो मतलब हेल्थी लोग होते हैं वो रेसलर टाइप की गेम्स में जाते हैं, फुटबॉल या हॉकी या बड़ी उस गेम में जाते हैं जिसमें ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत होती है। जो थोड़ा फिजिकली वीक होते हैं वो अमूमन इंडोर्स गेम खेलते हैं। तो इसी तरह सेम सिचुएशन हमारे माइंड की होती है। कुछ लोगों का माइंड जो है वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा पसंद लाइक करता है और उसमें इजी काम कर सकता है। कुछ लोगों का होता है रिसर्च में काम करता है, कुछ लोगों का होता है वो नई आइडियाज़ लगाता है, कुछ लोगों की सिर्फ ज़बान चलती है, वो मतलब मार्केटिंग के लोग होते हैं। ऐसे ही है। तो जब यानी ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें जो खुद बाय नेचर अल्लाह ताला ने हमें यानी लोगों को इस तरह बना के भेजा कि ये लाइफ मतलब यूनिवर्स में जो लाइफ है वो बैलेंस रहे। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ज्यादा बात कर सकता हूँ तो मुझे मार्केटिंग का शोबा बेस्ट रहेगा। और अगर मैं मार्केटिंग के शोबा छोड़ के मैं रिसर्च के काम में जाऊंगा तो मैं वहां पे ना तो मेरा कोई स्किल बनेगा और ना ही मेरा कोई स्किल पॉलिश होगा। इसी तरह अगर मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा, मैं फिजिकली बहुत थिन हूँ और मैं स्पोर्ट्स में चला जाऊंगा, फुटबॉल में चला जाऊंगा, तो मैं 2 ग्राउंड के चक्कर नहीं लगा सकूंगा, मैं मतलब उसमें वो हो जाऊंगा, थक जाऊंगा, फेड अप हो जाऊंगा। और अगर मैं इसी तरह इसको यानी प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करूंगा तो मैं फिजिकली अनफिट हो जाऊंगा।
बार बार। ऐसे। तो True. इसलिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे पास मोस्टली हर आदमी के पास 4 से 5 स्किल ऐसे होते हैं जो मेंटली जिनमें वो ग्रो कर सकता है कुदरती तौर पे। उनमें से वो 3 स्किल देख ले कि उसके पास कौन से ज्यादा है, उसको पॉलिश करे। और दूसरी बात जो सर सदीक साहब ने कही थी कि हमें मेंटोर जरूर होना चाहिए। हमारा मेंटोर हमें जरूर गाइड कर देता है कि आप में ये स्ट्रेंथ है, तो हमारा वो जो एक्सेल करने का जर्नी होता है वो जरा इजी और शॉर्ट हो जाता है बनिस्बत कि हम सेल्फ डिस्कवरी करते फिरें कि मैं कौन सी फील्ड में ज्यादा एक्सेल कर सकता हूँ। तो आपका इस तरह मेंटर हम भी तब आपको गाइड कर सकता है जब जी आप सर। उसके साथ प्रॉपर इंटरेक्ट कर रहे हो और वो आपको देख रहे हो। आप अब मेंटर इज अ काइंड ऑफ योर टीचर। अब जो हम नर्सरी से जिस वक्त चलते हैं, सिंस आई वाज अ मॉन्टेसरी टीचर, मैं सीनियर मॉन्टेसरी में ये असेस कर सकती थी कि इस बच्चे का दिमाग कैसा है। जो भी मेरा स्टूडेंट होता था उसको आगे हमने क्या चीज की ज्यादा से ज्यादा तवज्जो में देनी है। कोई म्यूजिक की तरफ बहुत ध्यान देता था बच्चा, कोई मैथ्स में ध्यान देता था, कोई इंग्लिश में, कन्वर्सेशन में बहुत ध्यान देता था। मतलब ये जब तक आप अपने मेंटर के साथ भी, अभी जिस तरह भी मैंने आपको कहा है कि आप लोग बात करें, और अगर आप देखें तो मैंने उन्हीं लोगों को फिलहाल चूज किया है या उन्हीं लोगों ने हैंड रेस किया है जो हर दफा बात करते हैं। जी मैम। ठीक है, कोई नया बंदा नहीं आया, जी बिल्कुल। कोई नए बंदे ने हाथ नहीं खड़ा किया। और ये मुझे पता है कि आप लोग ये बात करते हैं और आप सही बात भी करें। अगर मैं कोई बात करनी होती है तो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट भी करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम गोना लीव एवरीवन। मैं अब ये आज आप लोगों के नाम हमने रख, ये भी मैं आपको चले अभी बात बता दूं, ये अभी आप लोगों को नाम मैंने नोट भी कर लिया, मुझे पता भी चल गया, इट्स इन रिकॉर्डिंग एज वेल। इसके बाद अब जो नेक्स्ट मैंने इस वाला सेशन करना है वो आप लोगों को नहीं देना, मैंने उन लोगों को देना है जो अभी बैक बेंचर से साइड पे बैठे हुए हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। सुनने का बीच में कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप बोलेंगे भी नहीं। ये भी एक आपकी एबिलिटी है, जी आप बिल्कुल इसको पॉलिश करो, बात करो, सबके बीच में बैठ के आपको बात करनी है। जी। ठीक है जी, सब जी। आप अपना कंक्लूड करें। तो मैम इसमें जो आपने एक टॉपिक शामिल किया है स्टार्ट अ डेली जर्नल, ये जो आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है इसको आप अगर फाइनलाइज करना चाहते हो तो आपको डेली जर्नल इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बस ये अब ठीक हर है। शख्स, हाँ ये आपकी सेल्फ डिस्कवरी है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, और अगर आपने अपने आप को ग्रो करना है, एक्सेल करना है, तो फिर आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी और वीकनेस पे बात कर सकते हैं। मेरा टॉपिक कंक्लूड हो गया मैम, मैं एक और बात कर सकता हूँ? जी जी पूछे। वो मैंने नाइला का नाम जो लिखा था वो पूरी चैट में सबके सामने लिखा था, वो प्रॉपर चैनल से आ रही है, लेकिन वो उसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, तो इसलिए मैंने जरा उसका नाम आपको शो किया था, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। नहीं कोई माइंड किसी ने भी नहीं किया, वो एक्चुअली फरजाना को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो मैंने आपके कहने से पहले क्लियर कर दी। सो नो नीड टू डिस्कस इट। नाइला इंशाल्लाह, ये मैंने आपको बात पहले बता दी है, आपने तो बाद में बतानी है, मैंने पहले बोल दिया। नंबर 5, नंबर 5 जी मैम मेरे है। आता है। हाँ जी मैम, मैंने, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी, टू द कैरियर, टेक अ कैरियर असेसमेंट। Yes, ma'am. Take a career assessment. अभी career assessment, it's a tool. It's a new thing actually. जो कि स्कूल, अभी तो बड़े स्कूल्स में कहूँगी, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे अब उन्होंने एक काउंसलर होते हैं जो कि जब बच्चे ए लेवल्स कर लेते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज के लिए उनको काउंसिल करते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना है। और ये क्योंकि मैंने इसीलिए चूज किया था क्योंकि ये प्रैक्टिकली अभी मेरे एक्सपीरियंस हुआ इससे, और मेरे बेटे के साथ एक्चुअली वो ए लेवल्स जब कर रहा था उसने प्री इंजीनियरिंग में ए लेवल्स किया, और वही माइंडसेट वही शुरू से जो था कि नहीं साइंसेस के साथ ही करना है, और जाहिर है और किसी ने नहीं, मैंने ही कहा था। और लेकिन ये है कि उन्होंने, मेरे दोनों बच्चों ने बायो नहीं रखा, वो दे डिडंट वांट टू गो टू फॉर द मेडिकल, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और लेकिन यही था कि नहीं साइंसेज और प्री इंजीनियरिंग बॉयज के लिए ज्यादा यही है करना है, चलें ठीक है। अब आफ्टर ए लेवल्स जब इनको बाहर से स्कॉलरशिप्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए एक करियर असेसमेंट होती है जो रिटन असेसमेंट होती है, जिसमें MCQs होते हैं, समटाइम्स देयर क्वेश्चंस एज वेल। और वो पूरा इस तरह से साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने ये सेट किया हुआ एक टेस्ट है एक जो बच्चे लेते हैं, और उसके बाद ये फाइंड आउट किया जाता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उन्होंने कौन से
उसमें फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, बीबीए करना है, मेडिकल में जाना है, क्या करना है। तो वो जैसे मेरे बेटे ने किया तो उसका ये हुआ कि उसे बीबीए करना है नेक्स्ट, लाइक उसने ही डिड हिज ए लेवल्स विद इंजीनियरिंग, और उसके बाद उसने जब ये टेस्ट लिया तो वी फाउंड आउट दैट उसका एप्टीट्यूड बीबीए करने का है, उसका उसे बिजनेस बीबीए है, करना चाहिए। हाँ जी, उसका अब वो माइंडसेट उसे बिजनेस माइंडेड है। बिजनेस माइंडसेट था, जो कि मुझे नहीं पता था, तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज लगी और बहुत हमारे लिए जो है यूजफुल है, ये बहुत हेल्पफुल है पेरेंट्स के, अगर if हम उसे ब्रॉड माइंडेडली उसे एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे स्कूल्स में तो जैसे, और अभी हम मेंटोरशिप भी उसमें आ जाती है आपकी, जो बात अभी पहले हुई, बिल्कुल आपके मेंटोर होने चाहिए और वही आपको बताते हैं, अब जाहिर है जो काउंसलर एंड दे आर देयर मेंटोर्स। और अब व्हेन ही गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, तो वहां पे भी अभी उसी ने मुझे बताया कि उधर भी अब मेंटोरशिप स्टार्ट हो गया है कि उन्होंने करनी है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट, अभी जो कर रहे हैं इस तरह से बहुत इजी हो जाएगा। और उसी में ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं इस चीज के ऊपर, तो बहुत सी कंपनीज में भी लोग जो हैं वो ये टेस्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो दे जस्ट वांट टू सी कि कौन सा एम्प्लॉय किस टाइप का वर्क कर सकता है, लाइक कोई मैनेजमेंट में जा सकता है, कोई किसी और तरह का काम कर सकता है, पीआर में जा सकता है, एचआर में जा सकता है। तो वो इस तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट एक लेते हैं और उससे फिर वो डिसाइड होता है कि ये इसे किस तरह से करना है। तो ये एक अच्छी चीज है, एक यानी कि हम, और आप इसे कह लें कि ऑन पेपर हो जाता है इस तरह से, और आप इससे डिसीजन मेकिंग जो है वो दैट इज वेरी इजी। और बहुत सी कंट्रीज में तो ये बहुत ज्यादा इसे पसंद किया जा रहा है, इसे बहुत माना जा रहा है। और हमारे भी अब यहाँ पे लाइक अभी मैं तो आई मीन इस्लामाबाद और यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक लाहौर, कराची और बड़ी सिटीज में हो रहा होगा, और ग्रेजुअली आई होप कि ये फैलेगी ये चीज, और हमारे बच्चों के, क्योंकि असल चीज वही है कि बच्चे से ही हमें करना है स्टार्ट। अब वहां से अगर सही उनके लिए आसानी हम कर दें डिसीजन मेकिंग में, तो अपना उनके ऊपर ठोसे नहीं कि नहीं आपने यही करना है, तो वहीं से गलती तो वहीं से होती है। तो शादिया, वो मैं फिर यहाँ अगर पर मैं आई एम जस्ट गोना इंटरप्ट यू हियर। हमने बच्चे से स्टार्ट नहीं करना, हमने खुद से स्टार्ट करना है, क्योंकि वी एज अ पेरेंट्स जब तक हम इजी हैंड नहीं देंगे बच्चे को, तब तक एक्चुअली स्टार्ट हमने बच्चे को नहीं सिखाना, हमने खुद को पहले ठीक करना है, फिर हमने वो बच्चा खुद ही कॉपी कर लेगा। बच्चा तो कॉपी कैट होता है पेरेंट्स का। जी मैम, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोगों ने उन ये एक्सेप्ट करेंगे हम, तो तभी हम अलाउ करेंगे ना कि वो ऐसे ही जो है। उनके सेंस कर, लाइक अगर मैं कहती कि नहीं बेशक वो आया है, तुम्हें तो बीबीए नहीं मैं करने दे सकती, मैंने इतना पैसा लगाया है, तुमने ए लेवल्स किया है इंजीनियरिंग में, अब ये क्या तुम एकदम से, अगर मैं ही एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब Yes. ये वाला माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होता, पैराडाइम शिफ्ट जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वाली, तो वो फिर, लेकिन अभी तक मुझे, बिकॉज आई एम अ टीचर एज वेल इन द सेम स्कूल, तो अभी तक मुझे इस तरह के कोई नहीं नजर आया कि पेरेंट्स ने उस चीज से एग्री ना किया हो। बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट, आप ये कह लो कि डिफरेंट क्लास है, जो कि जहाँ पे सब पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं और जरा ब्रॉड माइंडेड भी हैं, और वो बहुत सी चीजें भी इस चीज में इफेक्ट करती हैं कि पैसा है, बच्चा कमाएगा कैसे, और ये वाली चीजें हमारे बहुत ज्यादा जहन में होती हैं, और हमें लगता है कि अगर वो यही प्रोफेशनल, यानी कि हम इसे ही समझते हैं प्रोफेशन है, या तो इंजीनियरिंग है या डॉक्टर है, या फिर यानी इस टाइप की ही चीजों को। तो लेट्स से इंशाल्लाह अभी स्टार्ट तो है ये, अगर चीज अगर ज्यादा हमारी होती है, हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं एज ए पेरेंट्स और अलाउ करते हैं इस चीज को ग्रो करने का, तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ जी रईस तलहा, आपको कुछ कहना है? मैम 3 मिनट रिमेनिंग और Okay. 2 मिनट। ओके, रईस फातिमा, एनीथिंग? कोई अर्जेंट? मैम इट्स नॉट दैट अर्जेंट, एक्चुअली बात उसकी हो रही थी ना, प्रोफेशन की, तो एक्चुअली सॉरी अबाउट द थिंग, मेरी जो है ना नाइट शिफ्ट की जॉब थी,
तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो द थिंग इज कि मैं प्रोग्रामर हूँ बेसिकली। मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली मैं ना, लेकिन मैं सेल्स में शिफ्ट करना चाहती हूँ, सो इट वुड बी गुड डिसीजन। और एक्चुअली मैं कंफर्ट लेवल की वजह से ही करना चाहती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज प्रोग्रामिंग में ज्यादा टाइम और ज्यादा ब्रेन यूज होता है, सो वुड बी द गुड डिसीजन। देखो रईस, मैं आपको सिर्फ एक चीज सजेस्ट करूंगी। अब आपने ये बात कर ली है जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और अभी और लोग मेरा वेट कर रहे थे, लेकिन अब आपने ये बात कर दी है, इट्स ओके। अब आपने बात कर दी है तो मैं आपको इसका जवाब दूंगी। देखो, करने को तो इंसान कर कहता है कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। अगर आप प्रोग्रामर हो और आपने उसको खुद से सीख के अपनी मर्जी से ये वाली फील्ड चूज की है, तो आई बिलीव आपको इसको परस्यू करना चाहिए। कंफर्ट जोन्स बहुत कम लोग, अगर आप कहते हो कि नहीं मैं सिर्फ कंफर्टेबल होने के लिए और इतनी मेहनत ना करने के लिए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े और मैं दूसरी फील्ड में स्विच कर जाऊं, क्या पता आप उसके अंदर ज्यादा परेशान हो जाओ। जस्ट ट्राई इट। बट मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते, सिंस आई डोंट नो कि व्हाट आर योर एबिलिटीज। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप उसको कर सकते हो, तो गो फॉर इट। अदरवाइज जो आपने खुद स्टेप लिया है, अपनी मर्जी से किया है, उसी के ऊपर परस्यू करो, तो वो ज्यादा बेहतर भी होता है। उस पर बंदा अर्न भी करता है और मजा उसको करने में इंसान बोर भी नहीं होता। और अगर आप डेवलपर ही अपनी मर्जी से नहीं बनी हुई हो, तो आई से कि आप फौरन से पहले इसको क्विट करो और वो चीज करो जो आप कर सकते हो। देखो, काम करो पैसा कमाओ, पर उस तरीके से करो जहां पर दिमाग भी आपका मतलब सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये मैं काम कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। राइट मैम। ओके फाइन एवरीवन। शाजिया ताहिर तक मैंने लिया है और नाउ इट्स 11। आई हैव अ मीटिंग विद सर। आई एम सो सॉरी, मेरी सर के साथ अर्जेंट मीटिंग्स हैं 3-4 दिन से, तो आई हैव टू लीव नाउ। 6 से आगे कंटिन्यू मैं मंडे को करूंगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।